गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ऑटो व्लॉग्स। अभी हम हैं कांगड़ा के बीआरएस हीरो शोरूम में और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दिस इज द ब्रांड न्यू एंड रिसेंटली लॉन्च्ड हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वर्जन। तो आज के इस वीडियो में मैं इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वर्जन के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि आखिर इस बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है, इसके लाइट्स के बारे में, इसके ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बाइक का एक आप कंप्लीट वॉक अराउंड ले लो कि ये बाइक अब जो नई बन के आई है, निकल के आई है, ये देखने में कैसे लगती है। बहुत सारी विजिबल चेंजेस आपको नज़र आ जाएगी। एक एक करके हम सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ जो लोगो निकल के आया है ये अब एक 3D लोगो हो गया है। पहले यहाँ पे स्टिकरिंग का काम होता था, लेकिन अब सुपर स्प्लेंडर का आपको 3D लोगो मिलेगा और साथ पे नीचे एक्सटेक की ब्रांडिंग मिलेगी। और नीचे अगर आप देखो तो इसमें लिखा है प्रोग्राम्ड FI और साथ ही साथ i3S। मतलब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, हालांकि i3S पहले भी आती थी, लेकिन बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी इस बाइक में अब आ चुकी है। एक एक करके हम सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट सेगमेंट से। अगर आप इसकी हेडलैम्प देखोगे तो काफ़ी बदली हुई है। एक बार इसके हेडलैम्प को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका जो हेडलैम्प है ये कैसा लगता है। तो हालांकि ये डे लाइट है, डे लाइट में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो पावर है ये एकदम LED में आता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये पावर मुझे समझ में आ रहा है कि रात में भाई पूरा एकदम दिन जैसा उजाला करने वाला है ये हेडलैम्प, क्योंकि इसी हेडलैम्प पे लगा हुआ है HIPL विच इज नोन एज हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैम्प। और यार ये आप फ्रंट में देख लो, फ्रंट पे भी आपको हीरो का लोगो 3D लोगो मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिजिटल मीटर की। तो ये जो डिजिटल मीटर है इसके बारे में एक एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहले चाबी लगा के ऑन किया, देखो बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे, साइड स्टैंड का, फ्यूल का, न्यूट्रल का, इंजन का, इसके अलावा i3S का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है हाई बीम का और साथ ही साथ ये जो लाइट है दैट इज़ ऑफ। जब आप इंडिकेटर देते हो लेफ़्ट या राइट तो ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस बाइक में आपको ऑडोमीटर जो है वो कंप्लीट डिजिटल मिलता है। और सेम हमने बात की थी जब स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वर्जन की, तो उसमें भी कंप्लीट डिजिटल मीटर आपको देखने को मिला था। इसमें आपको ऑडोमीटर मिलता है। मोड के थ्रू आप ट्रिप A और ट्रिप B चेक कर सकते हो कि आपने कितने किलोमीटर इस पर अभी तक बाइक चला ली है, या फिर ट्रिप पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपने कितने किलोमीटर ट्रिप पे बाइक चलाई है वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस बाइक पे मिलता है आपको RTMI का मतलब है रियल टाइम माइलेज इंडिकेशन, कि जब आप बाइक चला रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सपोज करो आप चला रहे हो और उस टाइम आपका बाइक क्या माइलेज निकाल के दे रहा है, आपके गियर शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, आपके क्लच दबाने के अकॉर्डिंग क्या रियल टाइम माइलेज आपको निकल के आ रहा है। यहीं पर आपको दिख जाएगा कि भैया सावधान हो जाओ आराम से चलाओ। माइलेज वैसे भी ये बाइक बहुत आराम से बहुत अच्छा निकाल के देती है। और साथ ही साथ ये जो बाइक आपकी आती है इसमें आप बड़े आराम से अपने फ़ोन को भी ब्लूटूथ फीचर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। जब भी आपको कोई मैसेज या कॉल आता है तो आपको उसमें इंडिकेशन आपके डिजिटल मीटर में ही दिख जाएगा कि किसका कॉल आया है। इसके थ्रू आप अपने फ़ोन से भी अपने बाइक को कनेक्ट कर सकते हो और ऑन द गो आपको ये पता लग सकता है कि कौन मुझे कॉल कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स भी इस बाइक में दिए हुए हैं। तो पहले क्या होता था यार कि जब आपकी बाइक चल रही होती थी और आपका अगर स्टैंड नीचे होता था, मतलब चल रही है इसका मतलब मेरे गियर नंबर 1 लगा दिया, न्यूट्रल ख़त्म हो गया है, और अगर बाइक चल रही है और आपका स्टैंड नीचे डला हुआ है तो भैया लोग आपको चिल्लाते थे कि भैया स्टैंड उठा लो। वो सिस्टम अब हट गया है, क्योंकि स्टैंड अगर आपका नीचे है तो ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ये बाइक देखो मैं स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ इसका इग्निशन स्विच, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी के बाद अगर मैंने इसको न्यूट्रल में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे न्यूट्रल में आ गया है और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो बाइक स्टार्ट हो गई है बहुत ही स्मूथली। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर हीरो ने इस बाइक में दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें आपको मिलता है बैंक एंगल सेंसर। अगर आपकी बाइक एक डिटरमाइंड एंगल से ज़्यादा अगर लीन करती है तो भाई वो उस टाइम बाइक बंद हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर बाइक आपकी गिर गई, बाइक ऑन रहेगी तो बहुत सारा खतरा रहता है। तो एक्सीडेंट्स के केस में जब भी ये बाइक एक सर्टेन एंगल से ज़्यादा लीन होगी तो बाइक पहले ही बंद हो जाएगी और कोई भी ऐसे बाइक को मतलब और कोई जो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, वो सारे अवॉइड हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिलता है USB चार्जर, कि कभी भी आप अगर इस बाइक को लेकर अपने ऑफिस जा रहे हो या कोई ट्रिप पे भी जा रहे हो, छोटे राइड पे जा रहे हो और आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं है तो आप यहाँ से इसकी हेल्प से अपने बाइक के थ्रू अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो
और बड़े आराम से अपने राइड को भी एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, बाकी जो इसका इंजन है ओवरऑल सेम है। इंजन के बारे में बात करूं, अगर मैं ब्रेक्स के बारे में, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करूं तो इंजन इसका एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इंजन कैपेसिटी है दैट इज़ 124.7 सीसी। इसका जो मैक्स पावर ये जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ 10.7 bhp एट 7500 RPM, और मैक्स टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है वो है 10.6 Nm एट 6000 RPM। और ये जैसा मैंने आपको बताया ये i3s टेक्नोलॉजी के साथ आता है। i3s टेक्नोलॉजी का मतलब है कि फ्यूल कंजप्शन आपका लो हो जाएगा और माइलेज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट ब्रेक है डिस्क वाला वो आ जाता है 240 mm का, ड्रम आ जाता है 130 mm का रियर, और बाकी जो फ्रंट टायर हैं आपको मिलते हैं दैट इज़ 80/100 के 18 इंचेस के अलॉय के साथ ट्यूबलेस मिलते हैं। पीछे वाले जो टायर हैं वो भी आपको 90/90 के 18 इंचेस के साथ ट्यूबलेस मिलते हैं। ओवरऑल लेंथ की बारे में बात करूं कि बाइक कितनी लंबी होती है तो ये है 2042 mm, और इसका जो वेट होता है ये ओवरऑल होता है आपका 123 kg, मतलब बाइक बहुत लाइट होती है। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ 12 लीटर। तो ये ओवरऑल जो बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन था, इसका लुक, इसका जो चेंजेस की गए हैं इस बाइक में ब्रांड्स के अलावा। बाकी आप देखो ये पूरा जो कलर सेगमेंट है ये भी काफ़ी बदल गया है। पुरानी जो आपको सुपर स्प्लेंडर मिलती थी वो बहुत डिफरेंट थी। इसमें भी आपको अगर मैं कलर सेगमेंट के बारे में बात करें तो 3 कलर में ये बाइक अभी आती है दैट इज़ 1 इज़ ग्लॉस ब्लैक, सेकेंड इज़ कैंडी ब्लेजिंग रेड, और थर्ड इज़ मैट एक्सेस ग्रे। तो ये तो हो गया कलर के बारे में। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अभी खड़ा हूं BRS कांगड़ा में जो कि हिमाचल में है, तो यहाँ का एक शोरूम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ 82,868 रुपीज़। और आप अगर हिमाचल से देख रहे हैं, कांगड़ा के आसपास से देख रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड चेक दिस बाइक। और अगर आपको समझ आती है तो हीरो का भरोसा। और मैं आपको बता दूँ जो स्प्लेंडर फैमिली की बाइक है ये ओवरऑल 4 करोड़ से ज़्यादा बाइक सोल्ड हो चुकी है। तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया को इस स्प्लेंडर फैमिली पे कितना भरोसा है, हीरो पे कितना भरोसा है। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू वीडियो ऑफ दिस ब्रांड न्यू सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वर्जन। बाइक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यार अगर आप चैनल पर नए हैं, फेसबुक पेज पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए बाइक्स और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।